हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। इसमें आज विविध प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले जो दौरा किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर मेगास्थनीज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ह्वेनसांग की बात करोगे तो ये हर्षवर्धन के समय पे आया था। किसके? हर्षवर्धन के समय पे ये भारत की यात्रा की थी। ठीक है, हर्षवर्धन आया था। जबकि फाहियान की बात करोगे, जबकि फाहियान जो है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। किसके समय पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। जबकि इतिसिंह की बात करोगे तो इतिसिंह जो है ये 7वीं सदी में आया था। 7वीं शताब्दी में आया था। ये 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, तो उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा था। जबकि कौशाम्बी जो था ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं शून्य की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, महापाषाणिक महापाषाणिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत की उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महाभाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, पत्थर पत्थर के पत्थर के बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां और कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग। तो आप जानते हैं बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां या कब्रें, तो ये महापाषाणिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस पुस्तक का किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं के अनुवाद किया गया है? तो आप जानते पंचतंत्र। किसका? पंचतंत्र जो है उसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नुमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन। तो आप जानते हैं सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो कहलाता वो नुमिस्मेटिक्स कहलाता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं नारायण पंडित जो हैं हितोपदेश के लेखक हैं। जबकि जबकि बाणभट्ट जो है हर्षचरित के लेखक हैं। किसके? हर्षचरित के लेखक हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो आप जानते भरत मुनि ने की थी। किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी में ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। जबकि आप शक संवत की बात करोगे, जबकि गुप्त संवत की बात करोगे 319 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जबकि 78 ईसा पूर्व में आप जानते हैं शक संवत की प्रारंभ होती है। ठीक है, किसकी? शक संवत की प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो आप जानते अंकोर वाट जो है ये आपका कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो आप जानते शिकार थे। उस समय मनुष्य केवल शिकार करता था और ना उसके पास संगीत था। घुड़सवारी घुड़सवारी तो है आर्य जब आए थे, आर्य सबसे पहले जब आए 1500 ईसा पूर्व में, उन्हें ही सबसे पहले घोड़े का ज्ञान था। घोड़े का ज्ञान था, उन्होंने ही सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया था। किसका? लोहे का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो आप जानते हैं ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया उसे तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। तांबा का प्रयोग किया। सबसे पहले जिस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया उसे क्या कहते हैं? जौ, जिसे यव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यव।
सबसे पहले उसने पाषाण निर्मित, उसके बाद में ताम्र पाषाण संस्कृत आती, ताम्र पाषाण संस्कृत के बाद में ताम्र संस्कृत आती, ताम्र संस्कृत के बाद में आती लौह संस्कृत आती। ठीक है, तो इस प्रकार से चलती रही। सबसे पहले पाषाण संस्कृत, पाषाण संस्कृत के बाद में ताम्र पाषाण संस्कृत, ठीक है, बीच में कांस्ययुगीन संस्कृत, उसके बाद में लौह संस्कृत आई है। अगला प्रश्न है स्वपन वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो आप जानते भास जो हैं वो स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है, तो आप बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। जबकि चिकित्सा के लिए सबसे ज्यादा जो थे वो चरक जो थे, चरक जो थे ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये धन्वंतरी जो था उसके लेखक। अगला प्रश्न है उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। कौन है? मिलिंद पन्हो जो है वो प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज का नाम था, तो हाल आधुनिक मानव सबसे पहले जो इसका पूर्वज माना जाता है वो रामापिथकस को माना जाता है, रामापिथकस को माना जाता है जो 1,00,000 वर्ष पुराना है, 1,00,000 वर्ष पुराना है। उसके बाद में निएंडरथल मनुष्य पाया जाता है, फिर पेकिंग मानव पाया जाता है, और सबके आधुनिक जो है वो क्रो मैग्नन मानव है। ईसा के प्रारंभिक सदियों को भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारी संबंधों की सूचना पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, तो आप जानते हैं टोंडी नामक स्थान से प्राप्त होती है। कहाँ से? टोंडी नामक स्थान से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप जो था वो ब्राह्मी लिपि था। क्या था? ब्राह्मी लिपि था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि आप प्राल और प्राकृत, प्राक्रम प्रथम प्राकृत की जो बात करेंगे इसका गौतम बुद्ध भगवान ने, जबकि पाली का महावीर स्वामी ने अपने प्रचार में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूं या जौ था, जिसे यव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो आप जानते हैं किसके अभिलेख में मिलता है? ये रुद्र दमन के मिलता है। किसके? रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुकी के नाम से द प्रेरी प्लेस ऑफ द एरिथियन सी के अज्ञातनामा लेखक से मिलती जानकारी मिलती? तो ये है अरिकमेडु। कौन से हैं? अरिकमेडु हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तामास या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो आप जानते उत्तर से दक्षिण की, और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नवीनतम मानव समझा जाता है? वो क्रो मैग्नन मानव समझा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित? हेरोडोटस से, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। किसको? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो ये जो तक्षशिला जो है ये स्थित है सिंधु और झेलम के बीच में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था उसका नाम था चार्ल्स विलिंगसन। किसने? चार्ल्स विलिंगसन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उपदेश देता है? तो आप जानते सोहगौरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसके बारे में जानकारी वहां से मिलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, उसके सैन्य अभियान के बारे में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम कौन से हैं? तो आप जानते हैं भारत में सबसे पहले कालक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने नागर संस्कृत जो थी, नगर संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग होता है। उसके बाद में आप जानते लोहे का प्रयोग होता, लोहे के बाद में आप जानते आहत मुद्राओं का, आहत मुद्राओं के बाद सोने का। तो 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन होगा? जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा, 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो उसका नाम आप लोग जानते खरोष्ठी लिपि। कौन सी? खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो आप जानते हैं व्यापारियों का जो निगम था उसका नाम था मणिग्राम। क्या था? मणिग्राम नाम था। और ये आपका पूछा गया था यूपीएससी में। अगला प्रश्न पूछा गया है पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन वन का बादामी शिलालेख शक 465 का दिनांकित है, इस विक्रम संवत से दिनांकित होता है। तो आप जानते 601। क्या है? 601 ईस्वी। ठीक है, तो 601 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप जानते हैं मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं उनका नाम जो है आप जानते हैं विशाख दत्त हैं, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की। कौटिल्य अर्थशास्त्र की थी, बाणभट्ट हर्षचरित की थी। राज तरंगिणी की जो बात करोगे उन्होंने कल्हड़ ने की थी। किसने? कल्हड़ ने। चारों पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार नहीं 100 बार एग्जाम में पूछी गई हैं और आप इन प्रश्नों को छोड़िए मत। अगला है बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो आप जानते हैं एक जैसी जो है ये कर्मवाद का सिद्धांत जो है ये एक जैसी धारणा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो आप जानते बिहार जो होती है वो सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध के लिए, इन सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं हिंदू धर्म के लिए गीता है, मुस्लिम धर्म के लिए कुरान है, जबकि आप बौद्ध धर्म धम्मपद है, जैन धर्म के बाइबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखा। ठीक है, मालविकाग्नि कालिदास लिखा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखे, सौंदरा नंद अशुघोष ने लिखे। बाकी सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? अभी मैंने बताया तांबा थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं सदी ईस्वी में कोरजिया के सिद्धांत ज्ञात थे। या 7वीं सदी ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा? ऑप्शन आपका 1 3 और 4 सही है। कौन सा? 1 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन 1 3 और 4 सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो आप जानते यौधेय जो थे एक गणतांत्रिक जनजाति थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेरोबुदूर किसका स्थल था? तो आप जानते बेरोबुदूर जो है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में ये क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।